समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हम कैसे निर्धारित करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं, समझिए। तो सबसे पहले हम यही उदाहरण जो कि स्क्रीन पर दिखाया गया है लेते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि एक चिमटे से हमने मैग्नीशियम को पकड़ा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन को, और जिसमें हमने उसको जलाया है, तो उससे जो हमें चूर्ण प्राप्त हुआ है वाइट वाइट, उसे एक वॉच ग्लास में इकट्ठा किया है। जो चूर्ण है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से जो क्रिया हुई, वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके कारण हमें यह चूर्ण प्राप्त हुआ। तो ये जो बलदाव हुआ मैग्नीशियम का, वह भी एक क्रिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो जब कोई अभिक्रिया में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि आप गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप देखते हैं दूध का दही बन जाता है। लोहे का तवा अथवा तसला या कील, कोई भी चीज़, लोहे की बाल्टी आदि चीज़ आप बाहर खुली वायु में रखते हैं, तो आप देखते हैं कि उनमें जंग लग गया है। और अंगूर का किण्वन हो जाता है, अल्कोहल में बदल जाता है वो। और वहीं हम भोजन पकाते हैं तो भोजन का अलग ही फॉर्म बन जाता है। हमारा शरीर जो भोजन पचा लेता है, जो हम भोजन करते हैं, और शरीर जो हमारा भोजन पचा लेता है, तो एक अलग ही फॉर्म में बदल जाता है भोजन, जब हम उसको एक्सक्रीट करते हैं अपने मल द्वार से। और वहीं हम सांस लेते हैं तो आप देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी गैसें ली गई हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट निकलता है, जो लास्ट में जो निकलता है, वो हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सभी चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ बदलाव दिखा होगा। यही जो बदलाव है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब हम समझेंगे कि वे कौन से कारक हैं जिसके आधार पर यह समझें हम कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं। वो कारक कौन से हैं जो हमें समझ में आते हैं? तो अवस्था में परिवर्तन हो जाना, किसी चीज़ की कोई अवस्था है, जैसे कोई अलग फॉर्म थी पहले, और जो एक्शन रिएक्शन हुआ उसके बाद अलग फॉर्म हो गया। रंग में परिवर्तन, उसके कलर में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि जो हम लेड नाइट्रेट होता है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं, तो उसमें जो अपक्षेप बनता है हमारा, वो पीले कलर का होता है, आप देख सकते हैं करके। ये जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं उस पर ये दिखाया गया है, आप लिखकर सर्च कीजिए कि पोटेशियम जो नाइट्रेट है उसका अभिक्रिया को पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं कि जो कौन सा अपक्षेप है वो बनता है। गैस का निकलना, अथवा गैस निकल जाती है, जैसे हम चूने जो बाज़ार से चूना लाते हैं और पानी में मिला देते हैं, तो आप देखते हैं उसमें बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है। तापमान में परिवर्तन, जैसे ही आप चूने की उदाहरण ले, तो चूना जो होता है गर्म गर्म हो जाता है, तापमान बदल जाता है उसका। ऐसे ही बहुत सारे, किसी का तापमान कम होता है, किसी का बदल जाता है। रासायनिक संरचना में, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कि रासायनिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है, उनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आ जाता है। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।